आमंत्रित करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और दलित समाज के चिंतक भी हैं। सतीश प्रकाश जी, आपका बहुत शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप पहले भी कह रहे थे और आज आपकी बात सही भी साबित हुई। मायावती जी ने फिर से मना कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया, लिख कर भी इनकार कर दिया, बोल कर भी इनकार कर दिया, सोशल मीडिया पर भी इनकार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को लगता है कि गठबंधन हो सकता है। नहीं, देखिए, हम तो बहुजन समाज पार्टी 2019 के बाद से, जब से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटा है, पहले दिन से उन्होंने कहा कि अब हम गठबंधन नहीं करेंगे, इंडिपेंडेंट होकर के चुनाव लड़ेंगे। 2022 का चुनाव भी बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल अपने तरीके से लड़ा। और देखिए, गठबंधन में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं होगा, ये आप कैसे तय करेंगे? और इस भाषा से तो बिल्कुल तय नहीं करेंगे ना। अभी सुनील साजन जी ने बातें बड़ी साफगोई से कहनी शुरू करी, लेकिन उनके साथ मंच साझा किया हो, राजनीति साझा किया हो, उन्हें गिरगिट भी नहीं कहते हैं। नहीं, आप सुनिए, देखिए, इस तरह की जो भाषा है, मैं ये मानता हूं कि राजनीति में भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए। भाषा कभी खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी हैं, बड़े वरिष्ठ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वो, लेकिन समय समय पर वो छोटी छोटी बातें करते हैं। देखिए, अभी दो चीजें आप देखिए कि सुनील साजन जी से पहले जो समाजवादी पार्टी के लीडर्स थे, उन्होंने क्या कहा कि बहन जी की जो भाषा है वो बीजेपी की भाषा। इस तरह के तंज अगर आप कसेंगे तो आप गठबंधन की बात सोचेंगे? कैसे सोच सकते हैं बताइए? ये तो वो है ना कि शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन एक रिश्ता लेकर के जाते हैं और मौसी को बताते हैं कि मेरा दोस्त अच्छा है, और अंत में जाकर के कहीं ना कहीं वही बात कहते हैं जो उनको कहनी नहीं चाहिए। बहुत सही आज आपने उदाहरण दिया, मैं इसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूं। एकदम सटीक उदाहरण दिया है जी। वो कह रहे हैं बड़ी बहन है, आदरणीय है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन की बंगाल में ये कहती है कांग्रेस से कि सारी सीटों का चुनाव हम लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ये कहती है कि सारी सीटें 80 की 80 सीटें इन्होंने तय करी है। बिहार के अंदर नीतीश जी ये कहते हैं कि ये सीटें मेरी रहेंगी, बाकी आरएलडी की रहेंगी। अब ये सीटें कहां का गठबंधन, कैसा गठबंधन? अरे भाई, हम आपके गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी बार बार मना कर रही है, तो आप अपने गठबंधन का हिसाब किताब तय कर लो। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर जगह उसका कैंडिडेट है, हर जगह उसका। तो सतीश प्रकाश जी, मुझे आप बताओ कि अकेला हाथी देश की राजनीति और यूपी की राजनीति में क्या कर पाएगा? हाथी अकेला है, कमजोर है और सिर्फ 12% बचा है। नहीं, देखिए, राजनीति में सिर्फ आंकड़ा एक नहीं हो सकता। 27%, 28% पिछले चुनाव में अगर आप लोकसभा का चुनाव देखेंगे तो वहां समाजवादी पार्टी से ज्यादा वोट है ना, बहुजन समाज पार्टी के। चाहे वो 1% है, लेकिन वोट तो ज्यादा था ना। देखिए, मेरा मानना यह है ब्रजेश जी कि कहीं ना कहीं गठबंधन अभी थोड़ा सा, अब किस चीज के ऊपर गठबंधन करेंगे? आप सिर्फ सीटों का शेयर करेंगे? देखिए, इस देश में यह भी चर्चा है कि राम मंदिर का माहौल बना करके कहीं ना कहीं लोगों का जो चुनाव प्रक्रिया है उसके ऊपर भी आशंका है। इस देश के तमाम लोग, ऐसा लगता है कि ईवीएम जो है सरकारी रिमोट की तरीके से काम कर रही है। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर 32 सीटें गठबंधन में 2019 में 32 सीटें गठबंधन के तमाम लोगों ने हारी हुई सीटों में 38 से 40% वोट लिए। मेरठ के अंदर जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट हारा, 48% वोट लेकर के भी हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इन बातों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। चुनाव आयोग को यह बात अवगत करानी पड़ेगी कि अगर लोग, जब आप अकेले लड़ रहे हो तो आप बाकी विपक्ष की चिंता क्यों कर रहे हो? हाथी तो अकेला है। नहीं, देखिए, अगर आपको किसी से गठबंधन करना है, गठबंधन का मतलब यह नहीं है कि हमको बीजेपी को हराना है। गठबंधन का मतलब यह भी होना चाहिए कि इस देश के लोग अगर ये चाहते हैं कि तमाम दल चुनाव आयोग के पास जाएं और उनसे ये मांग करें। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनाव आयोग का काम ये नहीं कि वो ईवीएम की पैरवी करे। थैंक यू सतीश जी, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए, डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। तो तमाम लोग जाए ना। अगर तमाम गठबंधन के लोग, चलो बीजेपी की बात छोड़िए, तमाम गठबंधन के लोग अगर चुनाव आयोग के पास ईवीएम को लेकर के जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से